नमस्कार बंधुओं, आज हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास। इसमें प्राणायाम के साथ साथ कुछ सरल योगाभ्यास भी करेंगे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मेरी यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और मेरे साथ योगाभ्यास करें। तो सबसे पहले सुखासन में बैठ जाते हैं और बिल्कुल सीधे, मेरुदंड हमारी सीधी हो और हम इस तरह से ज्ञान मुद्रा में उंगली अंगूठे को ऐसे रखे, ऐसे बैठे सीधे और लंबे लंबे श्वास लेते हैं, जिससे हमें बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मुंह बंद करके नाक से सांस लेते हैं। पांच से 10 लंबे गहरे सांस जो आपकी दूसरी वायु को बाहर करेंगे और आपके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जो भी थकान होती है वो भी कम हो जाती है और आप रेडी हो जाते हैं ऐसे करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी शिकायत रहती है, हमारे लिए गठिया की प्रॉब्लम है, बात, पित्त, कफ, ये जो बीमारियां होती हैं हमारे पेट के अंदर, इनकी भी शिकायत रहती है। और हाथों में अकड़न है, दर्द है, साइटिका का पेन है, बहुत तरह तरह की बीमारी, पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो उनसे हम निजात पाने के लिए सरल सरल अभ्यास करेंगे, सीधे सीधे और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे बैठना है, हाथों को सीधे रखना है और उंगलियों को ऐसे करना है आपने 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उंगलियों का दर्द कम हो जाएगा। फिर इस तरह से अगर हम ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं अंगूठे को अंदर करके और हाथ बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल सीधे और इसको कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे छोटे अभ्यास। फिर हाथों को ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, बाद में आप कर सकते हैं। तो अब ये हमारी कोहनी का होगा, कलाई का हो गया, उंगलियों का हो गया, अब हमारे कंधों का। तो इसमें हम हाथों को ऐसे रख लेते हैं और हाथों को घुमाते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करने के साथ साथ इसके बाद फिर हम प्राणायाम करते हैं, जिसमें हमें शुद्ध वायु को अंदर लेना है और दूषित वायु को बाहर करता हमारा प्राणायाम। ये आंतरिक शुद्धिकरण करने के लिए हमारे प्राणायाम बनाया गया है। बाहरी शुद्धि तो हम नहाने धोने से कर लेते हैं। तो प्राणायाम करेंगे, हम ऐसे हाथ को लेंगे और दाहिने नाक को अंगूठे से और बाएं को नाक अंगुली से, और सांस लेंगे, गहरी सांस जितनी भर सकते हैं। दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से भरेंगे। बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से भरेंगे। ये क्रम दोनों नाक से बराबर चलना चाहिए। बाएं से भरेंगे, ध्यान रहे सांस नाक से लेनी, मुंह से नहीं लेनी है। यहाँ तो बोलना पड़ता है हमें, लेकिन कोई बात नहीं। फिर बाएं से भरेंगे,
अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम हमारे लिए श्वसन तंत्र को, हार्ट को, मस्तिष्क को शुद्ध वायु से भर देता है और एनर्जी हमें मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि सुबह का प्राणायाम हमारी लाभदायक होता है। हम कोई भी काम करें तो सुबह जल्दी उठ करके और एकांत स्थान पर अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जहां भी जैसा हो वैसा करना है। तो अभी हमने अनुलोम विलोम किया और इसके बाद फिर सीधे बैठेंगे और फिर हम अपने अपने हाथों का अब इस तरह से हाथों को लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करते हैं। तो हमारे हाथों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गठिया की बीमारी की, दर्द की, नसों में दर्द होता है, ब्लड रुक जाता है, वो सारी दूर होती हैं। तो धीरे धीरे हम अपने हाथों से इस तरह से अभ्यास भी करते हैं। अब ऐसे हाथों कर लेंगे तो हमारी गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द में भी राहत है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करेंगे 90 डिग्री पे, तो हमारी कमर और सर्वाइकल के दर्द की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यास करते रहते हैं, तो हमें जिस अभ्यास की जरूरत है, जिससे हमें लाभ हो, उसको करते रहें। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई बड़ा ऑपरेशन है या किसी की कोई बाईपास सर्जरी हुई है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे करें। इसके बाद हम करते हैं कपाल भाती, जो हमारे पेट के शुद्धिकरण के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, और जो भी हमारे जो वायु रुक जाती है, दर्द करती है हमारे कहीं भी पेट में, हार्ट में, माइंड में, हाथों में, पैरों में, वो सब कपालभाति करने से दूर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप रोज करते हैं तो आप कैसे करेंगे? ऐसे हाथ को रखें और सांस को झटके से बाहर निकालना है, नाक से, मुंह बंद रखना है। आप देखेंगे कि पेट अपने आप से अंदर जाता है और बाहर आता है। सांस को नक से छोड़ना है। कपालभाति हमें भोजन से पहले करना है, भोजन के बाद नहीं करना है, और रोज सुबह को नियमित करेंगे तो आपको और जगह जरूरत करने की पड़ेगी ही नहीं। शुरू शुरू में करेंगे तो आपकी सांस थोड़ी कम आएगी, और जब आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो कपालभाति करते समय आपकी नाक के दोनों जो नोस्ट्रिल हैं वो खुल जाएंगे और आवाज आने लगी और थोड़ी सांस का आवागमन तेज हो जाएगा। तो समझो अब हम बिल्कुल ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। देखो, जो आपके हमारे नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस की, सर्दी जुकाम रहता है, नजला बिगड़ जाता है और हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम और आप इस कपालभाति प्राणायाम को जरूर करते रहें। एक जो अभ्यास है उसको आप और करेंगे हाथों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बार 10 बार आराम से हाथों को ऊपर ले जाएं। इससे कंधों की प्रॉब्लम दूर होगी। हथेलियों से आप ताली बजाते हैं तो आपके एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं, और वो और किसी चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो हम ये करें 10 बार 20 बार। फिर भस्ट का प्राणायाम, जिससे हमें नाक से सांस लेनी है, और हमें अगर लय ताल में चलना है तो हाथों का भी ऊपर से नीचे हाथों को करेंगे। ऐसे पहले सांस भरेंगे फिर छोड़ेंगे, नीचे छोड़ेंगे,
10 से 20 बार करें तो आपके छोटे छोटे योगाभ्यास, छोटे छोटे प्रयास आपके प्राणायाम के साथ करेंगे तो उस प्राणायाम से हमारा आंतरिक शुद्धिकरण और छोटे छोटे अभ्यासों से हमारे बाहरी मसल्स और हाथों में या कमर में, पीठ में, आज बैठे बैठे किया है तो इन्हीं का अभ्यास होगा, कल पैरों का करेंगे। तो आप रोज करें, नियमित करें, अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।